वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं, क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं जिन पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या टारगेट कहाँ तक हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। साथ ही में कुछ हम टेक्निकल थिंग्स भी सीखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका इस्तेमाल कर कर आप आगे आने वाले समय पे एक अच्छा मुनाफा बना सकें। वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल हमने जो प्लान करा था उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया। तो कल मैंने आप लोगों को उसके साथ में डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि मार्केट एक गैप अप में ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन हमारा सोचना था कि गैप अप कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो, गैप अप थोड़ा छोटा ही हो। तो एक टेक्निकल पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जब भी मार्केट एक बड़े गैप अप में ओपन होता है और गैप अप में ओपन होने के बाद में आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल भी एक बुलिश कैंडल दिखाई दे और उसके बाद में भी एक बुलिश कैंडल दिखाई दे, तो इट मीन्स ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपना लास्ट पोजीशन बनाया था उन्होंने यहाँ पर होल्ड करके रखा है। लेकिन अब समझने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि इतना जो गैप होता है, मैंने अगर मैं मान के चलूँ लास्ट जो लो था यहाँ पर वो 36,446 का था और आज का मॉर्निंग का जो हाई है वो है 36,751। तो ऑलमोस्ट अगर मैं मान के चलूँ 150 पॉइंट का एक प्रॉफिट जो कल पिछले दिन जिन्होंने पोजीशन बनाया था उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आता है, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और वो सेलिंग प्रेशर होने की वजह से जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, जो जिनको इस विषय में जानकारी नहीं होता है, वो सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल होने वाला है, वो पैनिक में वहाँ पर सेलिंग करते हैं। तो जब भी कभी आपको इस तरीके का सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक इस तरीके का अच्छा सा पैटर्न बनाने के बाद में एक ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट एक बड़े गैप अप में हो और उसके बाद भी एक बुलिश कैंडल अगर आपको यहाँ पर दिखाई दी जाए तो थोड़ा सा आप वहाँ पर समझ जाइए, क्योंकि ऐसे समय पर हो सकता है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये जो गैप होते हैं इनके बारे में आप हमेशा ध्यान रखिए। जब भी इस तरीके का गैप होता है जो अचानक से एक गैप अप होने के मतलब एक ब्रेकआउट होने के बाद में एक गैप आपको देखने को मिले, तो जब भी इस तरीके के गैप होते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इस तरीके के गैप जब भी होते हैं तो आपको यहाँ पर सेलिंग का कैंडल देखना चाहिए, जहाँ पर भी आपको सेलिंग की कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर आपको सेलिंग करना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा हाई बनाया, उसके बाद में अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा एक बेरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये ब्रेकडाउन, ये कंफर्मेशन, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक, अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। तो आप हमेशा इस पॉइंट का ध्यान रखें, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंडियन मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन आप लोगों को दिखाई देते हैं, तो ये पॉइंट आपके बहुत ही काम आ सकता है। इस पॉइंट का आप हमेशा ध्यान रखें। तो अगर ओवरऑल मार्केट देखें तो ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें तो गैप अप होने के बाद में अगेन वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आया और मार्केट वहीं का वहीं क्लोज हो जाता है। कोई एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो अभी हम डेली पर चलते हैं और डेली में चेक देखते हैं कि अगले दिन क्या हम प्लान कर सकते हैं, क्या हमारे लेवल्स हम रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डेली के चार्ट पर। तो गाइस अभी हम डेली पर आ चुके हैं और अगर हम डेली पर देखें तो जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, स्टिल मार्केट अभी रेंज में बना हुआ है और जो एक ये मेजर ट्रेंड लाइन को अभी फॉलो कर रहा है कुछ दिन से, स्टिल वहीं से आज मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। जो गैप अप होने के बाद में जो रिजेक्शन लिया है, अगेन एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन लिया है और स्टिल मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखेंगे हमारा व्यू स्टिल जो है वो बुलिश है। यहाँ पर एक बुल पोलन फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, हमें जस्ट वेट करना है। तो बड़े मोमेंटम के लिए इसके ब्रेकआउट का करना है। तो ये अभी पेंडिंग है मोमेंटम, तो हो सकता है कल या परसों में हमें एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिले जिसमें मार्केट अपने न्यू हाई तक जा सकता है। तो हमें इंतजार करना है इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। साथ ही में हमें ध्यान रखना है नीचे की तरफ जो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है जो 36,430 या 400 के आसपास है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे कभी भी निकलता है तो यहाँ पर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस पेंडिंग होंगे। तो अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे और यहाँ पर मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है। तो हमारे पास दो लेवल है, ऊपर की तरह अगर मैं मान के चलूँ तो हमारे पास में 36,700 है, नीचे की तरफ 36,400। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, इन दोनों जोनों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे आने वाले दिन पर हमें इसमें मोमेंटम मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं इंट्राडे में हम कल क्या प्लानिंग कर सकते हैं।
तो ये हम 15 मिनट चार्ट पर आ चुके हैं। मैंने आप लोगों के लिए लेवल्स पहले से ड्रॉ कर रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बोलकर बता देता हूँ, ताकि आप भी अपने चार्ट पर इन लेवल्स को ड्रॉ कर लें और इनको ध्यान में रखते हुए अगले दिन ट्रेड करें। तो हमारा जो पहला जो मेन नो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो हमारा रहने वाला है 36,590 से लेके 36,658 तक का। इस बीच आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जस्ट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस जोन में कहीं पर अटकता है तो हम लोगों को वेट करना है मार्केट के इसे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करने का। अब अगर हमारा सिनेरियो यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, ब्रेकआउट करता है, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर नहीं, अगला जो पुल बैक बनेगा, पुल बैक पर आप लोग एंट्री लेंगे और बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमारा टारगेट होगा 36,730 तक का। अगर मार्केट इसको भी टेक ओवर कर लेता है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा 36,790 का। इसके अलावा जो अगला लेवल होगा हमारा वो होगा 36,860 का। यही अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन देता है, तो ब्रेकडाउन में हमारे पास जो पहला लेवल होगा वो छोटा लेवल रहेगा, कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे 36,540। अगर इसको भी ब्रेकडाउन करता है देन 36,490। एंड अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाते हैं देन ये लेवल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो अब यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और अगला जो टारगेट होगा वो 36,419 और फिर एक हमारा बड़ा टारगेट होगा 36,327। तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर कल मार्केट इसको नीचे ब्रेकडाउन कर देता है तो हमें बहुत ही शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 36,734 जो हमने एक लेवल बनाया है प्लस 36,542 यहाँ तक अगर आप कोशिश करिएगा तो कम क्वांटिटी में ही आप ट्रेड लीजिएगा, छोटा ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से, पिछले लगभग 2 वीक से देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मार्केट 36,542 या 40 को निकाल लेता है देन अपना क्वांटिटी बढ़ाकर आप पुट बाय कर सकते हैं। और कल वेडनेसडे है तो कोशिश करिएगा नियर टू एट द मनी ही आपको अपना स्ट्राइक रेट चूज़ करें, जिसमें आपको कम से कम वोलेटिलिटी का सामना करना पड़े और अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर सकें। सो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जल्दी से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस भी देख लेते हैं। अगर निफ्टी 50 को हम आज ओवरऑल देखें तो निफ्टी 50 ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था बैंक निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर चल रहा था लेकिन निफ्टी 50 काफ़ी कमज़ोर था। तो निफ्टी 50 मॉर्निंग में ही एक बुलिश कैंडल कैप बनने के बाद, बुलिश कैंडल दिखाने के बाद में तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गया था। इसका रीज़न यही है कि निफ्टी 50 बहुत समय से अपने हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी बुलिश है और यहाँ पर काफ़ी जल्दी एक पैनिक सिनेरियो बना हुआ है, जिसकी वजह से अचानक से पैनिक आ गया तुरंत सेलिंग आने की वजह से। तो ये वही सिनेरियो है, ये साइकोलॉजिकल होता है। जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, जो नए रिटेलर्स होते हैं, वो लोग पैनिक में आ जाते हैं और जल्दी सेलिंग करते हैं। तो हम लोगों को उसी पैनिक का फायदा उठाना है और उस पैनिक में अच्छा प्रॉफिट बुक करना है। तो जैसा भी मैंने आपको टिप दिया उसका आप ध्यान रखिए। यहाँ पर भी आपने जैसे ही आपको ये दिखाई दिया, सेम यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरीके का डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगा और ये ब्रेकआउट, ये पुल बैक और यहाँ पर ये बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो उन लोगों का पैनिक है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस पॉइंट का आप हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम प्लान करते हैं कि अगले दिन मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो पहले ही मैंने आप लोगों के लिए लेवल्स बना के रखे हैं। हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो रहेगा 17,370 से लेके 17,300 या 400 आप मान सकते हैं इसको, 17,400 तक का। अगर 17,400 के ऊपर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद निकालता है देन आप लोगों को 17,418 और ऊपर की तरफ 17,438, 440 और 17,460 ये लेवल आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आता है मार्केट तो यहाँ पर बहुत तेजी से साफ सेलिंग आ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कोई बुलिश कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करता है, इस काइंड ऑफ अगर आपको इस तरीके की अगर कोई हैंगिंग मैन टाइप कैंडल अगर आपको दिखाई देती है या इन्वर्टेड हैमर टाइप की कोई कैंडल दिखाई देती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। इसकी जो कंफर्मेशन है उस पर आप लोग एंट्री लेंगे और नीचे की तरफ आपके जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे 17,350, 17,330 और 17,300। ये आपके नीचे के लेवल रहने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।